नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा मिश्रा। आज हम एमए उत्तरार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य से कबीर के संकलित पदों की व्याख्या कर रहे हैं। हंसा करो पुरातन बात, कौन देश से आया हंसा, उतरना कौन घाट। कबीरदास के प्रस्तुत पद में यहाँ हंसा जीव के लिए आया है, आत्मा के लिए आया है। कबीर निर्गुण पंथी हैं और हठयोग साधना में हंस जीव को बोलते हैं और ये एक साधना पद्धति है। इस जीव को यहाँ हंस संबोधित करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे जीव, तुम जिस लोक को छोड़कर यहाँ आए हो, जहाँ जिस ब्रह्मलोक से यह जीवात्मा जहाँ थी, उससे इस संसार लोक में, इस भूलोक में यह आत्मा देह धारण करके आई है। तो ये शरीर में जब आत्मा आई, इससे पहले जहाँ थी उस पुराने समय को याद करने के लिए कबीरदास जी आत्मा से कह रहे हैं कि आत्मा, तुम अपने पहले के उस समय की बातों को याद करो, क्योंकि जैसे ही जीव ने शरीर लिया वैसे ही यह जीव अपने पिछली बातों को सब भूल जाता है और वर्तमान संसार में जो उसे दृश्य दिखाई देते हैं, बस केवल वही जीव हो जाता है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे जीव, तुम याद करो कि तुम कहाँ से आए हो, यानी जन्म से पहले तुम कहाँ थे, उस बात को याद करो। और मृत्यु के बाद भी उतरना कौन घाट, यानी किस किनारे जाना है यहाँ। क्योंकि हंस शब्द आया है तो हंस नदी में तैर रहा है और नदी के कौन से किनारे पर जाएगा, उस अर्थ में अगर शाब्दिक एक सिर्फ अभिधा का अर्थ लें तो यह अर्थ होगा। लेकिन इसका जो मूल अर्थ है, इसकी व्याख्या में जो भाव है, वह भाव यह है कि यह जीव कहाँ से, जन्म से पहले कहाँ था, जहाँ से यह आया है, और मृत्यु पर्यंत, मृत्यु के बाद यह जीव, यह आत्मा कहाँ जाएगी। इस सारी बातों को यह कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तुम याद कर लो। कहाँ हंसा विश्राम किया है, कहाँ लगाए आस। कि इस जीवन यात्रा में ये संसार एक नदी है, एक सागर है। इस हंस इस नदी के एक छोर से दूसरे छोर की यात्रा कर रहा है। इस यात्रा के दौरान हंस कहाँ कहाँ विश्राम ले और कब तक उसे उस दूसरे तट पर, दूसरे किनारे पर पहुंचने की आशा है। यह कबीरदास जी एक अभिधा के अर्थ में है, साधारण अर्थ में है, लेकिन भाव यह है कि इस जीव ने उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए किस साधन को अपनाया है और किस साधन की उम्मीद पर, आशा पर उस पार जाने की सोच रहा है। कि यह जीव कहाँ इसने विश्राम प्राप्त किया, यानी कहाँ इसने आश्रय मिला है इसे, किस गुरु का, किस तत्व का, किस ज्ञान का आश्रय लेकर के यह जीव इस संसार रूपी नदी से पार होकर के जाने की आशा लगाई हुई है। अब ही हंसा चेत सवेरा, चलो हमारे साथ। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, अब भी तुम जाग जाओ, चेत यानी होश कर लो, अब भी तुम ज्ञान प्राप्त कर लो, क्योंकि अब सवेरा हो गया है। अर्थात जो ये संसार रूपी रात्रि है, ये अब बीतने वाली है और उस दूसरे लोक में जाने के लिए समय हो गया है। अर्थात यहाँ सवेरे से तात्पर्य कि अब यहाँ से चल देना है उस दूसरे लोक की यात्रा के लिए। तो वहाँ जाने मतलब वहाँ इसलिए जीवात्मा उस ये संसार रूपी रात्रि बीत गई, इसलिए तुम होश करो, ज्ञान प्राप्त करो। और अगर तुम्हारे को ज्ञान हो जाता है तो कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे साथ, हमारे साथ चलो, यानी
जो इस तत्व ज्ञान को जान चुके हैं, ऐसे तत्वदर्शी योगियों के साथ तुम चलो। संशय शोक वहाँ नहीं व्यापे, नहीं काल के त्रास। कि जो तत्वज्ञानी हैं, जिन्होंने इस आत्म तत्व को जान लिया है, वहाँ किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता, ना ही किसी प्रकार का दुख वहाँ व्याप्त होता है। कि वह समस्त प्रकार के संदेह और शोक चिंताओं से दूर हो जाती है वह जीवात्मा, और ना ही उस जीवात्मा को मृत्यु का भय रह जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो तत्वदर्शी हैं उनके साथ तुम चलो, क्योंकि तत्वदर्शियों को किसी भी प्रकार के संशय और चिंताएं नहीं है, और ना ही मृत्यु का डर उनको लगता है। यहाँ मदन बन फूल रहे हैं, आवे सो हम बास। और यहाँ पर इस पृथ्वी लोक में जो काम वासनाओं रूपी फूल खिल रहे हैं, इच्छाओं विषय वासनाओं रूपी जैसे फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, वैसे यहाँ इच्छाओं को रूपक दिया है। कि जैसे जंगल में फूल खिले रहते हैं, उन फूलों से खुशबू आती रहती है, ऐसे ही काम वासनाएं इच्छाएं, उनके जो पुष्प हैं उनकी जब खुशबू आती है तो यह जीवात्मा उस विषय रूपी सुगंध में, उस खुशबू में, उस बास में ही खो जाती है। मन भौरा जी है उलझ रहे हैं, सुख की ना अभिलाष। और जब इस तरह के विषय वासनाओं रूपी पुष्प खिलते हैं तो यह मन, क्योंकि फूल पर भंवरा बैठता है, तो इन विषय रूपी पुष्पों पर यह मन रूपी भंवरा उलझ जाता है। इन विषय में जो इंद्रिय हैं, 10 इंद्रिय हैं, इन 10 इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें यह जीव उलझ जाता है। और जो ये मिथ्या सुख है, इस मिथ्या सुख को ही सच मान बैठता है। जबकि जो वास्तविक सुख है, जहाँ न शोक होता है, न संदेह होता है, न किसी प्रकार का भय होता है, ऐसे उस वास्तविक सुख की इच्छा भी नहीं रह जाती है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जीवात्मा को तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद में ये सब चीज़ें उसके समाप्त हो जाती हैं, और वह जीवात्मा उस परम तत्व के, उस परलोक को, उस परम लोक को प्राप्त कर लेता है। हठयोग साधना पद्धति के माध्यम से यह सब बताया है, और इसमें जो ये साधना है, योग साधना, इससे जीवात्मा को सभी प्रकार के भय और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। अब अगला पद है, साधो सो सतगुरु मोहि भावे, सत्य प्रेम का भर भर प्याला, आप पिए मोहि प्यावे। कबीरदास जी कहते हैं कि जो सतगुरु है, सतगुरु से तात्पर्य यहाँ एक तत्वदर्शी गुरु से है, जो इस इंद्रियों के विषयों से परे, इस मन से परे इस आत्मा को ले जाता है। क्योंकि आत्मा के ऊपर जो आवरण ढके हुए हैं, वो आवरण हट पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। लेकिन एक सतगुरु बिल्कुल सहजता के साथ इन सारे आवरणों को हटा देता है, और जब ये सारे माया के आवरण हट जाते हैं तो जीवात्मा अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। और वास्तविक रूप क्या है बच्चों? कबीर का मानना ये है कि आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वो आनंदमय है। यह आत्मा आनंदमयी है। ये दुख, चिंताएं, कष्ट, ये सब तो इसके ऊपर छा जाते हैं। तो जब सतगुरु मिलता है तो ये दुख चिंताओं के जो पर्दे हैं वो सब वो हटा देता है, और जो आनंद स्वरूप मन है, आनंद स्वरूप आत्मा है, वह सामने आ जाती है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हे सत्पुरुषों या साधो, कि जो साधना कर रहे हैं वह सत्पुरुष, तो मुझे बोले सतगुरु अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि सतगुरु ने सत्य प्रेम का भर भर प्याला, कि जो वास्तविक प्रेम है, जो
उस परम तत्व के प्रति आत्मा का जो सच्चा प्रेम है वह प्रेम आनंद पैदा करने वाला है। तो सतगुरु उस प्रेम का आनंद रूपी रस खुद भी पीता है और अपने जो शिष्य होते हैं, जो उसके शरणागत होकर उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें भी वह पिलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह सतगुरु खुद उस आनंदमयी अवस्था में हर समय रहता है और अपने शिष्यों को भी उसी आनंदमयी अवस्था में रखता है। पर्दा दूर करे आँखिन का ब्रह्म दरस दिखलावे। और जीवात्मा की जो आँखें हैं, ये बाहरी आँखें नहीं, अंदर जो मन की आँखें हैं, इन मन की आँखों का आवरण को, माया रूपी जो आवरण लगा हुआ है, जो उसको दिखाई दे रहा है मिथ्या होते हुए भी, जिसे वह सच मान रहा है, इस संदेह को, इस आवरण को, इस पर्दे को वह सतगुरु हटा देता है, दूर कर देता है। और जब ये आवरण हट जाता है तो अंदर जो बैठा हुआ परम तत्व है, परमात्मा है, उसके दर्शन वह गुरु करवा देता है। जिस दर्शन में सब लोक दर्शे अनहद शब्द सुनावे। ये कबीर कहते हैं कि वह गुरु अंदर बैठे हुए उस परमात्मा के दर्शन करा देता है, जिस परमात्मा के दर्शन मात्र से ही सारे लोक दिखाई देने लग जाते हैं और इतनी शांति हो जाती है कि उस शांति के फलस्वरूप अनहद नाद का जो शब्द है, वह शब्द भी सुनाई देने लगता है। एक ही सब सुख दुख दिखलावे, शब्द में सूरत समावे। कि कबीरदास जी कहते हैं कि एक ही शब्द में वह सुख और दुख दोनों दिखला देता है, क्योंकि जो आत्मस्थ अवस्था है वह दुख और सुख दोनों से ही परे है। वहाँ न सुख होता है न दुख होता है। दोनों प्रकार की भावनाओं को जब जीत लेती है यह मन, तब एकदम सहज हो जाता है और तभी उस परम तत्व के दर्शन होते हैं। और जब परम तत्व के दर्शन हो जाते हैं तो उस एक मन में ही, एक आत्मा में ही सारे के सारे लोगों के दर्शन हो जाते हैं। और इस एक शब्द में ही कबीरदास जी कहते हैं कि सारी सुरति समाई हुई है। इस एक शब्द के स्मरण मात्र में ही उस परम तत्व के भी दर्शन छिपे हुए हैं। कहे कबीर ताको भय नाही, निर्भय पद परसावे। कबीरदास जी कहते हैं कि जो सतगुरु को प्राप्त कर लेता है, उस जीवात्मा को किसी भी प्रकार का भय नहीं होता और वह जीवात्मा निर्भय होकर के उस परम तत्व की निर्भय पद परसावे। कि वह सतगुरु अपने जो निर्भय चिंता रहित, कि वह निर्भय होकर उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। धन्यवाद।